वेलकम स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में नेक्स्ट टॉपिक, चैप्टर सेकंड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। क्या डिस्कस करेंगे बेटा? फर्स्टली वी डिस्कस ए टॉपिक, जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दीज आर कंजर्वेटिव। तो क्या हेडिंग है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कंजर्वेटिव। +1 से पढ़ते आ रहे हैं बेटा कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हाई इट इज़ कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये 2 पॉइंट हमने कंसीडर किए इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते हैं थ्रू पाथ एल, और यू से रिटर्न करते हैं बी से ए एनी अनदर पाथ एल डैश। तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स बेटा वो फोर्स होते हैं जिनके द्वारा अगर हम वर्क डन करते हैं, द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो किस पे डिपेंड करेंगे? ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ बिटवीन देम। दोज फोर्स आर नोन एज कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पे मैं वर्क डन कर रहा हूँ, मान लीजिए कोई टेस्ट चार्ज क्यू नोट है, इसको हम मूव करेंगे ए से बी तक एंड देन अगेन बी से ए। मीन्स क्लोज लूप में अगर वर्क डन 0 आएगा तो वो क्या होगा? हमारा कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो वर्क डन कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहे हैं? ए से बी मूव कर रहे हैं और फिर टेस्ट चार्ज क्यू नोट क्या है? एक टेस्ट चार्ज कंसीडर किया क्यू नोट। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? वी बी माइनस वी ए। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कैसे लिखते हैं इसको, वी बी माइनस वी ए, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर वर्क ए से बी जा रहा है चार्ज तो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए, फर्स्ट इक्वेशन। एंड वापसी में जो रिटर्न कर रहे हैं तो इसको बी से ए लेके आए हम, सेम चार्ज टेस्ट चार्ज को बी से ए गया तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बेटा? वी ए माइनस वी बी। तो ओवर ए क्लोज लूप मीन्स वर्क डन ए बी ए, मीन्स ए से बी गए थ्रू पाथ एल एंड अगेन बी से ए थ्रू पाथ एल डैश। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट प्लस डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू नॉट। चार्ज यहाँ से यहाँ तक गया और ये वापस आया, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? ए बी ए कौन से चार्ज को मूव करा रहे हैं? टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को मूव करा रहे हैं। इनको हम ऐड करेंगे, माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, तो राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा बेटा? 0 आ जाएगा। क्या आएगा? 0। तो यहाँ पे जो वर्क डन है वो क्या है? 0। और एक क्लोज लूप वर्क डन क्या है? 0। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ई डॉट डी एल ओवर ए क्लोज सरफेस। गोले का मतलब क्या होता है? ये जो गोला है इसका मतलब है ओवर ए क्लोज सरफेस, ओवर ए क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। रीड कैसे करना है बेटा? लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर ए क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या फिर फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, वो कैसी होती है नेचर में? आर कंजर्वेटिव। कैसी है? आर कंजर्वेटिव। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। सिंपल कराता हूँ बेटा डायग्राम की भी, इस डायग्राम की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेट अस कंसीडर, हमने एक पॉइंट कंसीडर किया ओ, और इस पॉइंट पे हमने क्या रखा? प्लस क्यू चार्ज रखा। इस पॉइंट ओ पे हमने क्या रखा? पॉजिटिव चार्ज रखा।
तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी रेडियली आउटवर्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होंगी? रेडियली आउटवर्ड इन ऑल डायरेक्शन। तो हमने कोई भी एक डायरेक्शन कंसीडर कर ली। लेट अस कंसीडर दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज इन्फिनिटी, और ये वो पॉइंट है बेटा P पॉइंट, r डिस्टेंस फ्रॉम दी चार्ज, r डिस्टेंस फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ये वो चार्ज है जिसकी वजह से हमें पोटेंशियल निकालना है, पॉइंट चार्ज, ठीक है। r डिस्टेंस अवे पॉइंट, इस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बेटा, प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना कि पोटेंशियल क्या होता है किसी पॉइंट पे, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट मतलब 1 कूलम चार्ज कह सकते हैं आप, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन। तो इन्फिनिटी से P तक लाने में 1 कूलम चार्ज का जितना वर्क डन होगा वो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा, पॉइंट P का क्या होगा? पोटेंशियल। तो यहाँ पे क्योंकि फोर्स हमारा वेरिएबल है तो हम स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। तो 2 पॉइंट कंसीडर किए मैंने इस लाइन पे, A एंड B। A से B तक का जो डिस्टेंस है, स्मॉल डिस्टेंस dx, मीन्स हम स्मॉल वर्क डन निकालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। A पॉइंट का जो सेंटर से जो O पॉइंट से डिस्टेंस है दैट इज x, ठीक है। यहाँ तक का डायग्राम क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है। क्योंकि फोर्स वेरिएबल है तो हम टोटल वर्क डन के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट P मीन्स r तक। तो इस A पॉइंट पे फोर्स की डायरेक्शन या कितना होगा मैग्नीट्यूड? वन अपॉन 4πε0 Q अपॉन r²। लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि इस पॉइंट पे हमारा +1 कूलम चार्ज है तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होंगी? इक्वल होगी। फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों क्या होंगी? इक्वल होंगी, क्योंकि कौन सा चार्ज लिया हमने? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया। तो E की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में होगी। मीन्स फोर्स भी कह सकते हैं आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की ये डायरेक्शन है, ठीक है। दिस इज द फोर्स और यू से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इक्वल होंगे दोनों, क्योंकि चार्ज कितना है? 1। चार्ज कितना है? 1। और अब आपको जो मूव करना है इसको, डिस्प्लेसमेंट A टू B इन दिस डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, थीटा कितना? 180 डिग्री। थीटा कितना? 180 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट dx एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन E एंड dx। हाउ मच? 180 डिग्री। कोस 180 डिग्री होता है बेटा -1। कोस 180 कितना होता है? -1। लगाइए फॉर्मूला, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन मीन्स dw E डॉट dx, इसको आप लिखेंगे E dx कोस थीटा, और थीटा मैंने बताया 180, और जो कि आपका कितना होगा? 180 -1, तो -E dx। दिस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। E की वैल्यू हमारे पास है, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है। ये वेक्टर लिखा है तो डायरेक्शन लिख देंगे हम OA प्रोड्यूस्ड, OA प्रोड्यूस्ड। दिस इज द रफ वर्क, E dx। E की वैल्यू पुट करो बेटा, -1/4πε0 Q अपॉन, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे E, ये डिस्टेंस कितना है? x कंसीडर किया हुआ है। कितना डिस्टेंस कंसीडर किया है? A पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन x। तो यहाँ पे क्या आएगा? x² मल्टीप्लाई बाय dx, मल्टीप्लाई बाय dx। यहाँ पे बेटा हमने dw स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फाइंड आउट किया, E की वैल्यू पुट कर दी 1/4πε0 Q अपॉन x² dx। टोटल वर्क डन के लिए क्या करोगे? इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, टोटल वर्क डन, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। समझिए, ये तो A से B तक लाने में वर्क हुआ, हमें कहाँ से कहाँ तक लाना है? इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाना है। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा? इन्फिनिटी से R तक होगा। R सेपरेशन, इसका सेपरेशन क्या है? इन्फिनिटी। P पॉइंट का सेपरेशन क्या है? R। माइनस बाहर ले लिया बेटा, ठीक है। चलो एक बार चाहे अंदर ही लिख लीजिए एज इट इज, 1/4πε0 Q अपॉन x² dx। एंड राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? टोटल वर्क डन W, dW। अब जो जो कांस्टेंट है वो बाहर ले लेंगे ब्रैकेट से, -Q अपॉन 4πε0 x², ऊपर जाएगा -2,
1/x² है, ऊपर जाएगा x⁻², इन्फिनिटी से r इंटू dx। अब इसमें आपको सिंपल क्या करना है बेटा, इंटीग्रेशन का यूज़ करना है। क्या इसका यूज़ करना है? इंटीग्रेशन का इसमें यूज़ करना है। देखिए फिर इंटीग्रेशन कीजिए। यहाँ पे इंटीग्रेशन का क्या रूल है बेटा, एक पावर इंक्रीज एंड न्यू पावर से डिवाइड। तो ये जो वर्क डन है -q/4πε0, एक पावर इंक्रीज करेंगे +1 करेंगे तो x⁻1 डिवाइड बाई न्यू पावर -1। कहाँ से कहाँ? इन्फिनिटी से r। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो दिस वर्क डन इज इक्वल टू q/4πε0। x⁻1 को लिखूंगा मैं 1/x इन्फिनिटी टू r, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। दिस वर्क डन इज इक्वल टू q/4πε0 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी कितना होता है बेटा? 0। तो ये वाली टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी एंड दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन 1/4πε0 q/r। एंड ये जो वर्क डन है यही क्या है? पोटेंशियल। क्या है? पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल। अब इससे रिलेटेड कुछ बात करते हैं। पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? एक गिवन चार्ज का, मान लो ये चार्ज गिवन है 5 कूलम चार्ज, 10 कूलम चार्ज, गिवन चार्ज का पोटेंशियल जस्ट डिपेंड अपॉन r। किस पे डिपेंड करता है? r पे डिपेंड करता है। क्लियर है बेटा? दिख भी रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो अगर मैं r ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल समझाने के लिए, ये चार्ज रखा मैंने 10 कूलम का, 1 मीटर r ले लिया, तो 1 मीटर r कैसी शेप आएगी? स्फेरिकल सिमेट्रिक शेप आएगी। कैसी शेप आएगी? क्या बताना चाहता हूँ मैं? स्फेरिकल सिमेट्रिक। स्फेरिकल सिमेट्रिक। इसके रिगार्डिंग कुछ ग्राफ हम डिस्कस करेंगे। तो एक तो आपको ये पॉइंट याद रहेगा, स्फेरिकल सिमेट्रिक। दूसरा क्या पॉइंट है? अगर चार्ज पॉजिटिव है, इफ q इज पॉजिटिव, इफ q इज पॉजिटिव, जो गिवन चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल भी क्या होगा? देन पोटेंशियल इज ऑल्सो, देन v इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या है? नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल एंड वाइस वर्सा। अब तक बेटा हमने किस किस के रिलेशन पढ़े हैं? देखो, फोर्स के रिलेशन में हमने क्या ऑब्जर्व किया? 1/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन में भी क्या ऑब्जर्व किया? 1/r²। पर पोटेंशियल के रिलेशन में हमने ऑब्जर्व किया 1/r। तो अगर मैं इन दोनों के ग्राफ को कंपैरिजन करूं तो वो इस टाइप से कंपैरिजन करेंगे हम। लेट अस कंसीडर दिस इज पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, V कह लो और E, एंड दिस इज द सेपरेशन R। तो इनमें क्या डिफरेंस दिखता है बेटा आपको इन दोनों में? जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज करेगा मोर शार्पली एज कंपैरिजन टू पोटेंशियल। डिक्रीज दोनों करेंगे पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा डिक्रीज करेगा किसके कंपैरिजन में? पोटेंशियल के। तो ये पोटेंशियल है जो नीचे चला गया, दोनों एक साथ स्टार्ट हुए सेम वैल्यू पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा रिड्यूस कर जाता है विथ इंक्रीज ऑफ टाइम। दिस इज E, बॉटम लाइन, डॉटेड लाइन E एंड डार्क लाइन सॉलिड लाइन इज V, फर्स्ट वन। ये तो जब की बात की बेटा व्हेन Q चार्ज पॉजिटिव है, जब चार्ज कैसा है? ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है। अगर मैं कहता हूँ चार्ज नेगेटिव है तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? इफ चार्ज इज नेगेटिव तो ये जो ग्राफ बनेगा तो V और E दोनों नेगेटिव, तो यहाँ पे ये जो लाइन नीचे आप दिखाओगे बस इसका ध्यान रखना है, वो किसकी लाइन होगी? वो लाइन E की होगी एंड ये सॉलिड लाइन V की। दिस इज R, दिस इज R एंड दिस इज V। फोर्थ कोऑर्डिनेट में इसको हमने दिखाया। और दो ग्राफ बन सकते हैं, देखिए कैसे। V और R क्या रिलेशन है? ग्राफ बनाना है बेटा मेरे को किसके बीच में? V और 1/r के बीच में बनाना है। क्या रिलेशन है? अगर मैं बोलता हूँ 1/r तो आप बोलोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मैं पूछता हूँ V और R में क्या रिलेशन है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। नाउ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये पॉजिटिव चार्ज के लिए है। किसके लिए है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव दिखा इन दिस साइड। तो
तो इधर वाला पोटेंशियल क्या होगा बेटा, नेगेटिव। तो अगर चार्ज ग्रेटर देन लेस देन जीरो है, नेगेटिव है, अगर चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा। तो इस बार जो ग्राफ होगा 1/r और v में वो भी स्ट्रेट लाइन ही होगा, पर वो ग्राफ आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा। किस में आएगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो आज ये जो टॉपिक हमने डिस्कस किया, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल हमने डिस्कस किया। कीजिए नोट बेटा एक बार। नाउ वी डिस्कस पोटेंशियल एट ए पॉइंट due to number of charges, due to number of point charges। लास्ट आर्टिकल में सिर्फ एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाला था, अब हम निकालेंगे ग्रुप ऑफ चार्जेस। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। लेट अस कंसीडर दिस इज द पॉइंट P वेयर आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस से Q1 हैविंग सेपरेशन R1, Q2 हैविंग सेपरेशन R2, Q3 हैविंग सेपरेशन R3 एंड Qn हैविंग सेपरेशन Rn। एक डायग्राम हमने बनाया इजी सा। तो यहाँ पे बेटा Q1 चार्ज की वजह से जो P पे पोटेंशियल होगा दैट इज V1। V1 क्या है, V1 इज अ पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1। हाउ मच, अभी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, किस चार्ज की वजह से है, Q1, और सेपरेशन R1, जस्ट R पे डिपेंड करेगा बेटा। सिमिलरली V2 को आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2। सिमिलरली V3 एंड Vn लिख देते हैं हम, डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, Vn कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Qn और उसके बीच का सेपरेशन Rn। Qn चार्ज की वजह से P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। नाउ अप्लाइंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इट इज द टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P, total potential at point P, total potential at point P point पे total potential is the algebraic sum of all the potential due to individual charges, अलग अलग चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है बेटा उन सबको हमने ऐड कर दिया। और कैसे ऐड किया, उसको हमने अलजेब्रिक ऐड किया। तो यहाँ पे बेटा जो टोटल पोटेंशियल होगा, लेट अस कंसीडर V, इस पे जो पोटेंशियल होगा V वो किसके इक्वल होगा, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल। V1 की क्या वैल्यू है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1। V2 की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 एंड सो ऑन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन Rn। इसमें से जो कॉमन आएगा उसको हम बाहर ले लेते हैं ब्रैकेट से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बच जाएगा, Q1 अपॉन R1, Q2 अपॉन R2 एंड लास्ट वन Qn अपॉन Rn। और इसको अगर मेरे को समेशन की फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा में कहाँ से कहाँ वैल्यू जाएंगी, I इज इक्वल टू 1 to n QI डिवाइड बाई RI। दिस इज द जर्नल इक्वेशन। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है, एक पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल ड्यू टू ए नंबर ऑफ चार्जेस। नेक्स्ट टॉपिक बेटा जो डिस्कस कर रहे हैं, पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। क्या टॉपिक है नेक्स्ट, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, कहीं पे भी पॉइंट है, एट एनी पॉइंट किसकी वजह से,
डाइपोल की वजह से, ड्यू टू डाइपोल। सिंपल तरीके से कराता हूं बेटा, देखिए एक हमने डाइपोल कंसीडर किया, क्या कंसीडर किया, डाइपोल। क्या होता है डाइपोल, ए बी इज ए डाइपोल। ये क्या होता है डाइपोल, ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो ये 2a इज द सेपरेशन। ओ क्या है, सेंटर ऑफ डाइपोल। लेट अस कंसीडर, ये पॉइंट मैंने P कंसीडर किया। P क्या है, वो पॉइंट है जहाँ पे हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, किसकी वजह से, डाइपोल की वजह से। तो ये जो ए बी डाइपोल है, इसका एक डाइपोल मोमेंट होगा बेटा, दिस इज द डाइपोल मोमेंट। कितनी वैल्यू है, Q इंटू 2a। कितनी वैल्यू है, Q इंटू 2a डाइपोल मोमेंट। P पॉइंट पे एक बार मैं माइनस Q चार्ज की वजह से डाइपोल निकालूंगा, तो ये डिस्टेंस क्या होगा इसका, AP। क्या डिस्टेंस होगा, AP। इसको हमने R1 कंसीडर कर लिया। जब इसकी वजह से चार्ज निकालूंगा, पोटेंशियल निकालूंगा, तो इसमें भी डिस्टेंस चाहिएगा, इसको हमने R2 कंसीडर कर लिया। इसका जो पोटेंशियल आएगा उसको मैंने V1 कहा, इसका जो पोटेंशियल आएगा उसको मैंने V2 कंसीडर किया। ठीक है यहाँ तक। तो V1 क्या है बेटा, V1 क्या है, V1 इट इज़ द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज एट A पे ये जो माइनस Q चार्ज है, इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा उसको हमने V1 कंसीडर किया। हाउ मच, फॉर्मूला हमने डिस्कस किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन सेपरेशन। सेपरेशन कितना है, AP को हमने क्या मान लिया डायग्राम में, R1। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली V2 को हम रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, V2 इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P पॉइंट पे पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q चार्ज एट B पे ये जो प्लस Q चार्ज है, इसकी वजह से जो पोटेंशियल है, दैट इज V2। हाउ मच, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात है, मैंने क्या बताया आपको, जो पोटेंशियल होता है वो चार्ज पे डिपेंड करता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये नेगेटिव चार्ज था, कौन सा चार्ज था, नेगेटिव। तो यहाँ पे Q1 की जगह, अच्छा Q1 Q2 नहीं, Q आएगा, पर आएगा कैसा, नेगेटिव। तो ये वाला जो पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव होगा, और ये वाला जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव होगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे कंसीडर करनी है। ठीक है, साइन। तो टोटल पोटेंशियल या नेट पोटेंशियल एट P, टोटल पोटेंशियल एट P, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V इज इक्वल टू V1 की वैल्यू है माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1, और यहाँ पे V2 की वैल्यू कितनी है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा, और पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। इज इट क्लियर। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से दिस वैल्यू, एंड V2 की वैल्यू कितनी है बेटा, प्लस Q आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिवाइड में क्या है, R2। तो यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन आएगी, चार्ज Q कॉमन, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन। पॉजिटिव लिया है तो ये वाला मैंने 1/R2 माइनस 1/R1। अब ये R1 और R2 की वैल्यू कितनी है बेटा, ये हमें नहीं पता। तो हम क्या कंसीडर करते हैं, अब इसमें आगे की कंस्ट्रक्शन देखिए। P पॉइंट क्या था, सेपरेशन R थी। P पॉइंट की सेपरेशन क्या थी, R, या फिर आप ये कह सकते हैं P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या था, R था। ठीक है, और ये जो डाइपोल के साथ है पोजीशन वेक्टर, कितना एंगल बनाता है बेटा, थीटा डिग्री एंगल बनाता है। सपोज कीजिए R, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, मेक एन एंगल थीटा विथ डाइपोल मोमेंट। ये किसकी डायरेक्शन होती है, डाइपोल मोमेंट की। तो लेट डाइपोल मोमेंट P मेक्स एन एंगल थीटा, मेक्स एन एंगल थीटा किसके साथ, विद R। R क्या है, पोजीशन वेक्टर। R क्या है, पोजीशन वेक्टर, थीटा डिग्री। अब हमने यहाँ पे क्या किया, सेकंड कंस्ट्रक्शन में यहाँ से पे हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। क्या किए, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, फ्रॉम पॉइंट A एंड फ्रॉम पॉइंट B। ये जो लाइन जॉइनिंग दैट पॉइंट टू द सेंटर ऑफ डाइपोल है, इस लाइन पे मैंने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। ये आपको दिखा रहा हूँ बेटा, ये ग्रीन कलर से जो दिख रहे हैं, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द परपेंडिकुलर। नेमिंग की इसकी M N। तो AM इज द परपेंडिकुलर, BN इज द परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन। ठीक है, वो लाइन जो पॉइंट P को O से ज्वाइन कर रही है। इज इट क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे,
ये जो लाइन होती है बेटा, सिंपल सा रूल होता है, आपने ऑप्टिक्स में भी सीखा होगा सेकंड वॉल्यूम, नहीं याद तो मैं फिर से बताता हूँ। मान लीजिए ये दो लाइन है हमारी, ठीक है, इस तरह से दो लाइन है, तो हम क्या करते हैं, जो भी स्मॉलर लाइन होती है वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो अब ये लाइन और ये इक्वल हैं, ये दोनों क्या हैं, इक्वल। अब मेरे को R1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया स्मॉलर लाइन से, तो R1 कितना होगा, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल होगा। अब ये डिस्टेंस कितना है ये हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, M से P तक का डिस्टेंस कितना है बेटा, OP मीन्स R वेक्टर प्लस दिस वन। तो अगर हमें ये वैल्यू पता चल जाए विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो हम R1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम, R1 की वैल्यू। तो हमने यहाँ पे बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ किया, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, कोस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कोस थीटा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। कौन से एंगल होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये एंगल 1 है तो ये एंगल भी क्या होगा, 1, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे बेस कितना है, बेस MO, बेस कितना है MO, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और हाइपोटेनियस क्या है, A। तो MO की वैल्यू कितनी है, A कोस थीटा, कितनी है, A कोस थीटा। इसी तरह से बेटा हम इसमें निकाल सकते हैं, इस वाली ट्रायंगल में ये क्या है, A, और हमें क्या निकालना है, ये निकालना है ON। तो अगेन बेस अपॉन हाइपोटेनियस इस ट्रायंगल में अप्लाई कीजिए। कौन सी ट्रायंगल, BNO। इन ट्रायंगल BNO कोस थीटा, बेस दैट इज NO, जिसकी वैल्यू आपको चाहिए, हाइपोटेनियस दैट इज A। तो यहाँ पे NO की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन A कोस थीटा। अब यहाँ पे देखिए, अब अपना मोटिव क्या था ये सारी कैलकुलेशन करने का, हमें R1 और R2 कैलकुलेट करने हैं और यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करनी है। R1 किसके इक्वल होगा, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस, और ये डिस्टेंस किसके इक्वल है बेटा, R प्लस MO। MO कितना है, A कोस थीटा। तो मैं कह सकता हूँ R1 की वैल्यू होगी R प्लस A कोस थीटा, ठीक है। दूसरा, ये जो डिस्टेंस है ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। अब ये कैसे निकालेंगे, कंप्लीट यहाँ तक का R, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो R2 किसके इक्वल आएगा, R माइनस A कोस थीटा। ये बेटा आपका प्योर मैथ है, बिल्कुल बेसिक 9th-10th लेवल का ट्रिग्नोमेट्रिक हमने यूज़ किए। R1 दिस एंड R2 दिस वन। वैसे भी याद रखिए R1 आपको यहाँ से कंपैरिजन लार्ज दिख रहा है R2 के कंपैरिजन में, तो ऐड कर देंगे। इसमें क्या ऐड करोगे, A कोस थीटा, और क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, A कोस थीटा। तो ये जो दोनों वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट की, हम इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करेंगे। देखिए अब आगे की कैलकुलेशन। अभी तक जो फॉर्मूला बना बेटा अपना टोटल पोटेंशियल का, कॉमन लिया था Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R2 माइनस 1/R1। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। क्या बताया कैलकुलेशन से आपको, R1 क्या होगा, R प्लस A कोस थीटा, R2 कितना होगा बेटा, R माइनस A कोस थीटा। ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R2 के प्लेस पे क्या रख देंगे, 1 अपॉन R माइनस A कोस थीटा, और R1 के प्लेस पे रखेंगे R प्लस A कोस थीटा, ठीक है। ये दोनों वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है उनकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। ये फॉर्मूला आना चाहिए बेटा, A प्लस B A माइनस B क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो यहाँ पे LCM क्या आ गया, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये वाली टर्म R प्लस A कोस थीटा, और ये वाली टर्म विद माइनस साइन, तो माइनस R माइनस माइनस प्लस A कोस थीटा। यहाँ पे देखो माइनस R प्लस R कैंसिल आउट, A कोस थीटा क्या हो जाएगा, 2A कोस थीटा, क्या हो जाएगा, 2A कोस थीटा। तो V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2A कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। स्टार्टिंग में बताया बेटा आपको डाइपोल मोमेंट P किसके इक्वल है, Q इंटू 2A के इक्वल है। किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2A। तो यहाँ पे देखिए Q इंटू 2A की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, P।
तो क्या फॉर्मूला बनेगा, v इज इक्वल टू पी कोस थीटा डिवाइडेड बाय किसका डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। जस्ट एक पॉइंट और इसमें पुट करना है, शॉर्ट डाइपोल का पॉइंट, शॉर्ट या फिर आइडियल डाइपोल। क्या करते हो बेटा शॉर्ट डाइपोल आइडियल डाइपोल में हम a इज़ वेरी स्मॉल एज कंपैरिजन टू r, सो नेग्लेक्टेड। तो इस a को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, कंसीडर नहीं करेंगे। तो क्या फॉर्मूला आएगा बेटा, v इज इक्वल टू पी कोस थीटा डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला किसके लिए, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, एनी पॉइंट, कहीं पे भी पॉइंट हो। कंसीडर करते हैं बेटा इसके केस फर्स्ट। अगर थीटा, फर्स्ट केस में क्या है, थीटा 0 डिग्री है और u से 180 डिग्री है। कितना है, 0 डिग्री और 180 डिग्री। मीन्स वो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, ये डाइपोल था अपना ए बी, इस लाइन पे कहीं लाई कर रहा है, इधर लाई कर रहा है या इधर लाई कर रहा है। इधर लाई करेगा तो 0 और दिस साइड करेगा 180। कोस 0, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, प्लस माइनस पी कोस 0 या 180 1 होता है तो p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाएगा बेटा। सेकंड केस में अगर मैं कहता हूँ थीटा 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ, ये डाइपोल और इस इक्वेटोरियल लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये एक्सियल लाइन पे आया था हमारा एंड नाउ इक्वेटोरियल। तो 90 कोस 90 कितना होता है बेटा, 0, कोस 90 कितना 0। तो ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ से अपना बोर्ड में क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनेगा वो भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इस रिजल्ट को याद रखोगे, अगर इक्वेटोरियल लाइन पे कोई पॉइंट है तो उस पर पोटेंशियल 0, उस पर पोटेंशियल 0। तो एक्सियल लाइन का डिस्कस किया हमने, इक्वेटोरियल लाइन का डिस्कस किया। आज के लिए बेटा इतना ही। 3 टॉपिक हमने डिस्कस किए, एक तो कंजर्वेटिव फोर्स, देन पोटेंशियल के बारे में, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन केस ऑफ पोटेंशियल एंड नाउ डाइपोल। ये चारों टॉपिक बेटा अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।